नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर जो ये लगातार एक शोर सा चलता रहता है, उसके पार आखिर है क्या? आज इसी इसी भीतरी मौन की खोज पर निकलते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कभी महसूस होता है ना कि मन के अंदर हमेशा एक बेचैनी सी, एक एक संघर्ष सा चलता रहता है। तो सवाल ये है कि इस भीतरी उथल-पुथल की जड़ आखिर है क्या? देखिए, योग दर्शन के हिसाब से हमारी जो असली समस्या है वो है ये निरंतर भीतरी संघर्ष। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारा हर दिन थोड़ी सी खुशी और इतने सारे तनाव के बीच क्यों गुजरता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हम अपनी रोज की जिंदगी को देखें ना, तो वो क्या है? असल में वो बस किसी न किसी तकलीफ से बचने की एक लगातार कोशिश ही तो है। भूख लगी, प्यास लगी, थकान हो गई, नींद आ रही है। इन्हीं सब शारीरिक जरूरतों से बचने के लिए तो दिन भर की सारी भागदौड़ है ना? और ये एक ऐसा चक्कर है जिससे हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। और ये संघर्ष सिर्फ शरीर तक ही नहीं है। असल चुनौती तो है हमारे ये मानसिक क्लेश, जैसे अधूरी इच्छाएं, गुस्सा, चिंता, डर। ये सब वो भावनाएं हैं जो अंदर ही अंदर हमारी शांति को खा जाती हैं और हमें हमेशा एक उथल-पुथल में रखती हैं। तो सवाल उठता है कि हम ऐसा अनुभव करते ही क्यों हैं? योग दर्शन कहता है कि ये हमारी एक अस्वाभाविक, एक अननेचुरल स्टेट है। यही हमारे सारे कष्टों का असली कारण, या कहिए असली निदान है। और स्वामी चिदानंद के ये शब्द इस बात को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। ये सोचना ही कितना क्रांतिकारी है कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो इन सभी परेशानियों और कमियों से नेचुरली फ्री है, मुक्त है। तो फिर हम इतना दुखी महसूस क्यों करते हैं? और इसकी वजह है पहचान की एक बहुत बड़ी भूल। देखिए, योग दर्शन के हिसाब से दो मूल तत्व हैं। एक तरफ है पुरुष, मतलब हमारा असली शुद्ध स्वरूप, जो हमेशा शांत, आनंद से भरा और आजाद है। और दूसरी तरफ है प्रकृति, ये जो सांसारिक दुनिया है, जो हमेशा बदलती रहती है, जिसमें सुख भी है, दुख भी है, अच्छा बुरा सब कुछ है। असली गड़बड़ पता है कब शुरू होती है? जब हम, जो असल में पुरुष हैं, खुद को प्रकृति समझने लगते हैं। इसको समझने के लिए ये स्फटिक यानी क्रिस्टल का उदाहरण बहुत ही कमाल का है। सोचिए, एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल है। अगर उसके पास एक लाल फूल रख दें तो वो भी लाल दिखने लगता है ना? जबकि असल में तो वो बेरंग है। बिल्कुल इसी तरह हमारा शुद्ध आत्मा यानी पुरुष प्रकृति के इतने पास होने की वजह से उसके बदलते हुए गुणों जैसे सुख दुख को अपना मान लेता है। तो फिर इस पहचान के भूल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है योग का मार्ग। और यहाँ योग का मतलब सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि ये अपने असली स्वरूप को फिर से पाने का, उसे फिर से खोजने का एक पूरा साइंस है, एक सिस्टमैटिक रास्ता है। इस रास्ते को पराविद्या या कह लीजिए हायर नॉलेज भी कहा जाता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस है, जिसे जिंदगी में उतार कर ही डर और दुख से हमेशा के लिए आज़ादी मिल सकती है। और ये ज्ञान कोई आज की खोज नहीं है, ये तो गुरुओं की पीढ़ियों से हम तक पहुंचा है। ऐसे गुरु जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आत्म साक्षात्कार के इस विज्ञान को समझने और दूसरों को सिखाने में लगा दी। तो इस योग अभ्यास का लक्ष्य क्या है? असल में ये एक पूरा प्रोसेस है। ये आत्म अनुशासन से शुरू होता है, जिससे धीरे धीरे मन पर कंट्रोल आता है। ये कंट्रोल हमारी गलत पहचान को तोड़ता है और आखिर में हमें अपने सच्चे स्वरूप यानी पुरुष में वापस स्थापित कर देता है। इसका एक ही मकसद है, प्रकृति से उस झूठे जुड़ाव को खत्म कर देना। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल पर बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी इस भीतरी यात्रा को शुरू करने के लिए कर सकता है, और वो है श्वास का मंत्र। ये मंत्र है सो हम। इसका मतलब है मैं वो हूँ। इसे यूनिवर्सल मंत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारी सांस की ही नेचुरल साउंड है। यहाँ वो का मतलब है परम सत्य, हमारा हायर सेल्फ। ये खुद को लगातार याद दिलाने का एक तरीका है कि हम ये बदलने वाला शरीर या मन नहीं है। और ये बड़ी खूबसूरती से हंस के सिंबल से भी जुड़ता है। सो हम का उल्टा ही तो है हंस। कहानियों में कहते ना कि हंस के पास दूध और पानी को अलग करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। ये प्रतीक है विवेक का, मतलब क्या असली है और क्या नकली, इस सच को पहचानने की काबिलियत का। और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है।
बस करना यह है कि हर आती हुई सांस के साथ मन ही मन में सो कहना है और हर जाती हुई सांस के साथ हम, बस इतना ही। जब ये मंत्र और सांस एक लय में आ जाते हैं ना, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इंद्रियां जो बाहर की तरफ भाग रही थीं, वो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। और तब शायद पहली बार उस भीतरी मौन की एक झलक मिलती है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो भीतरी काम है, ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, अपने आप में एक परम तीर्थ यात्रा। जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से हमें अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का एहसास होता है, ठीक वैसे ही ये भीतरी यात्रा भी हमारी आत्मा के लिए एक आईने का काम करती है। ये हमें दिखाती है कि हम असल में हैं कौन। तो अंत में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर मन का ये लगातार चलता हुआ शोर हमारा असली स्वरूप नहीं है, अगर हम इससे कहीं ज्यादा हैं, तो फिर उस शोर के पार, उस गहरे मौन में हमारा क्या इंतजार कर रहा है?